हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। अभी हाल ही में एनटीपीसी के जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए हैं सभी का एनालिसिस मैंने करवाया है। हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में स्कीम्स यानी कि योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आज के इस क्वेश्चन में टॉप 60 जो हैं हम सारी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स यानी कि योजनाओं को डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आने वाले नए साल में, ठीक है ना, जो कि आज ही से शुरू हो गया है, आने वाले नए साल में आपकी एसएससी परीक्षा की तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज़। ओके, इन टेस्ट सीरीज़ में देश के टॉप एजुकेटर्स कंडक्ट कराएंगे जो कि रेगुलर टेस्ट और स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन होने वाले हैं। ओके गाइस, 2 जनवरी से शुरू होगा फ्री मॉक टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर एग्जाम, जिसमें देश के टॉप एजुकेटर्स टेस्ट के साथ साथ स्पेशल फ्री एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग सेशन के माध्यम से जो है इसको क्लियर करेंगे और आपके हर डाउट को। 4 जनवरी से क्या शुरू होगा, तो 4 जनवरी से मैं बात करूँ स्टार्ट होने वाला है जो फ्री प्रैक्टिस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के स्टूडेंट्स को सॉल्व कराए जाएंगे पिछले 40 साल में पूछे गए रेगुलर क्वेश्चंस और देश के टॉप एजुकेटर्स से, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज़ जो है मैं बात करूँ एनालिसिस, दोनों ही एकदम फ्री होने वाले हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड पर वरुण अवस्थी सर एक बार फिर लेकर आ रहे हैं फ्री लूसेंट T20 टेस्ट सीरीज जो कि 4 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। ओके, इसमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जो सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए जाएंगे। टेस्ट के साथ साथ मैं बात करूँ फ्री स्पेशल क्लास द्वारा होगा इस टेस्ट का एनालिसिस। ओके, जैसा कि पता होगा जो है अनअकैडमी के प्राइस में हाइक होने वाला है इस नए साल में, तो बिना वक्त ज़ाय किए जो है सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो हमारा जो रेफरल कोड है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट उसको एनरोल करें। ओके, और इसमें जो है आपको फ्री टेस्ट, और मैं आपको बात करूं कि आप अनअकैडमी को अच्छे से इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% डिस्काउंट जो है मिलेगा, ठीक है ना। आपको इन टेस्ट में एनरोल करने के लिए लिंक और जो हमारा रेफरल कोड है दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी पर एनरोल करें। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है वरुण अवस्थी सर की, इसके अलावा जो पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज़ है। ओके, जल्दी से जाइए, देर मत कीजिए, एनरोल कीजिए अनअकैडमी पर। हम शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन और देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा विदेशी पर्यटकों के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। केंद्र सरकार ने भारत में विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये किस टाइम पे किया होगा, ऑब्वियसली ड्यूरिंग दी कोविड पीरियड जो रहा है। हाल ही में ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मुँह प्रतिभा किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है, तो ये की गई है बाय दी उड़ीसा गवर्नमेंट, ठीक है। और मैं बात करूं उड़ीसा की, क्या है कैपिटल भुवनेश्वर है, सीएम जो है नवीन पटनायक हैं, गणेशी लाल जो है यहाँ के गवर्नर हैं। सांस्कृतिक प्रतियोगिता मुँह प्रतिभा लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर पर व्यस्त करने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न गतिविधियों जैसे पेंटिंग, नारे लिखना, लघु कथाएं, कविताएं आदि में भाग लिया जा सकेगा। किस राज्य में पेंशन सुविधा नागरिकों के घर तक पेंशन पहुंचाना आरंभ किया गया है, तो ये किया गया है हिंदी आंध्र प्रदेश। सरकार ने लॉकडाउन के चलते, ठीक है ना, हम पूरे साल की जो है सब डिस्कस कर रहे हैं, पूरे 2020 की जो योजनाएं हैं, तो सरकार ने लॉकडाउन के चलते लोगों को बिना घर से बाहर निकाले पेंशन पहुंचाने के लिए 2.5 लाख जो है वॉलंटियर्स को काम पर लगाया है। एंड आंध्र प्रदेश से आप याद क्या रखेंगे कि जो है यहाँ पहला स्टेट बन गया है जिसकी 3 कैपिटल हैं, कौन कौन सी, अमरावती, विशाखापट्टनम एंड कुर्नूल, ठीक है। वाई एस जगनमोहन रेड्डी जो है यहाँ के सीएम हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक पहल जो है शुरू की है, तो ये की गई है बाय दी मणिपुर गवर्नमेंट, ठीक है।
ये पहल गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त भोजन जैसे तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, जिन्हें लंबे समय तक राज्य में लॉकडाउन के कारण ज़रूरी वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। किस राज्य में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया है? तो नाम से ही हमें पता चल रहा है किसने किया होगा, गुजरात गवर्नमेंट ने। ओके, इस योजना का उद्देश्य ब्याज सब्सिडी, ऋण स्थगित जो है ऋण स्थगन सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित जो है ऋण प्रदान करना है। ठीक है, केंद्र सरकार ने किस शहर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है? तो आंसर इसका कोणार्क शहर को। ठीक है, मैं बात करूं, भारत सरकार ने उड़ीसा के जो कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से जगमगा करने के लिए योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या देवेना योजना की शुरुआत की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? ये भी की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, जगनमोहन रेड्डी ने गुंटूर जिले में जगन्नाथ विद्या देवेना योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है? तो ये की गई है किसके द्वारा? असम गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, असम की कैपिटल दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। इस योजना के अंतर्गत मरीज मोबाइल के जरिए अपनी दवा का, मैं बात करूँ, पर्चा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भेजकर सूचित कर सकेंगे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यह दवाएं उन तक जल्द पहुंचाई जाएं। हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन पहल की शुरुआत की गई? तो ये की गई इन दी तमिलनाडु। मोदी किचन का उद्देश्य 10 किलोमीटर के दायरे में खाना पहुंचाना है। इस रसोई में प्रतिदिन 500 लोगों को भोजन परोसने की क्षमता है। संपर्क दीदी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, देहरादून एंड गैरसैंण। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। और इस योजना के माध्यम से छात्र लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहकर ही एनिमेटेड व्याख्यान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लॉकडाउन के टाइम पर इसको लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 जो है लॉन्च किया? सही आंसर है इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, मैं बात करूँ जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये उस टाइम पर था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब ये क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय हो गया। और मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। ई लर्निंग सामग्री में योगदान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 शुरू किया गया था, क्योंकि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति में छात्रों के लिए ई लर्निंग जो है सामग्री की एक भूमिका काफ़ी अहम हो गई है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की? तो ये की गई बाय द हिमाचल प्रदेश। एंड एनटीपीसी एग्जाम में हिमाचल प्रदेश के सीएम पूछे गए थे। तो कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर हैं बंडारू दात्रा। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। किस राज्य ने प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की है? सही आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों में जो है राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित, मैं बात करूं, दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूकता पैदा करना है। हाल ही में किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा शुरू की? तो ये की गई बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की है? तो ये की गई है बाय दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल शुरू की गई है। किस राज्य ने, मैं बात करूं, मैत्र स्मृति जो है योजना शुरू की है? मैत्र समृद्धि योजना शुरू की है। तो ये की गई है बाय दी पश्चिम बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की CM है ममता बनर्जी एंड जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़। यह योजना बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। हाल ही में किस राज्य के द्वारा जल साथी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये किया गया बाय दी उड़ीसा गवर्नमेंट। जल साथी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। किस राज्य ने साइबर सेफ वुमेन की शुरुआत की है? तो ये की गई है बाय दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। सुकन्या परियोजना के तीसरे चरण का, मैं बात करूं, शुभारंभ किसने किया है?
तो आंसर है इसका कोलकाता पुलिस के द्वारा, एंड कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। परियोजना का उद्देश्य शहर के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान कराना है। ओके, हम लोग बहुत ज़्यादा फैक्ट्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो आपकी ये वीडियोज़ हैं एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली हैं, तो हर एक टॉपिक पर सेपरेट वीडियो रहेगा, इसलिए जो क्वेश्चन है हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो ये की गई है बाय दी बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, इस योजना के तहत जलवायु परिवर्तन तथा जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। असम सरकार ने हाल ही में अभिनंदन योजना लॉन्च की है। योजना किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है शिक्षा सब्सिडी से। ठीक है ना, इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए योग्य छात्रों को ऋण में अधिकतम 50,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करना है। इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए से या इससे अधिक के ऋण के लिए आवेदन करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अम्मा वोडी की शुरुआत की है, तो ये की गई है बाय दी आंध्र प्रदेश। कई सारी योजनाएं हैं जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं। इस योजना का उद्देश्य लाखों गरीबों और ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सहायता प्रदान करना है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है, तो ये की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। दरअसल किसान जब खेत में काम करते हैं या कोई मशीनीकरण के द्वारा काम करते समय दुर्घटना हो जाती है, तो इन सभी कारणों में ध्यान रखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना शुरू की है। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, सो विल बी इन दी गुजरात। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की है, तो ये की गई है बाय दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इस योजना के अंतर्गत गरीब व्यक्तियों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और मिशन इंद्रधनुष क्या है, तो एक टीकाकरण अभियान है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है, तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। यह मार्ग चित्रकूट से अमरकंटक तक बनेगा, जहां भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास काल में पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन गमन किया था। हाल ही में कौन सा राज्य स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति विभाग जो है बनाया, किस राज्य ने बनाया, सो आंसर है इसका उड़ीसा। ठीक है, मैं बात करूँ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में घोषणा की कि स्वयं सहायता समूह, ठीक है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक विशेष विभाग स्थापित किया जाएगा। इस विभाग को मिशन शक्ति नाम दिया गया है। ठीक है, किस बीमा योजना के तहत कोविड-19 से प्रभावित श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा, तो आंसर है इसका अटल जीवन बीमा योजना। 19 मार्च 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की कि वह असंगठित श्रमिकों के वर्ग को बेरोजगारी का लाभ देगी, और इन श्रमिकों में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के कारण अपनी नौकरी खो दी है। ठीक है ना, नेक्स्ट मैं बात करूं किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की गई है, तो ये की गई है इन दी दिल्ली। ठीक है, इस स्कीम के तहत वकीलों के वेलफेयर के लिए काम किए जाएंगे। इसकी योजना का बजट तकरीबन 50 जो है करोड़ रुपए तय किया गया है। वकीलों को स्वास्थ्य बीमा, ई लाइब्रेरी और कोर्ट में क्रेज जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस राज्य की सब्सिडी वाली खाद्य योजना है, तो आंसर इसका झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। हेमंत सोरेन जो है यहाँ के सीएम हैं, द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ की गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत राज्य के निर्धन लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य यूटी ने स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना लॉन्च की है, तो ये की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है ना, अब जो कि क्या बन गए हैं, हमारे कैग बन गए हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और नए जो हैं कौन बने हैं, मनोज सिन्हा बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ किसके, जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, तो ये जब ये 8 अगस्त को बने हैं CAG। इससे पहले ये क्या थे, जो है उपराज्यपाल थे जम्मू एंड कश्मीर के, और इससे पहले ही जो है इन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी कि जो स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण की जांच के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। ठीक है, किस दिग्गज कंपनी ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति पहल की शुरुआत की है, तो ये की गई है बाय दी फेसबुक। फेसबुक के फाउंडर पूछे गए थे अभी हाल ही में एग्जाम में, तो आंसर है मार्क जुकरबर्ग। इस पहल से काम की जो है शुरुआत करने वाली महिलाओं के लिए उद्यमिता
मैं बात करूँ शुरू करने और भारत में महिलाओं के बीच जागरूकता और प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद मिलेगी। फेसबुक प्रगति द्वारा प्रत्येक गैर लाभकारी संस्था को अपना काम करने के लिए 50 लाख तक के 4 अनुदान प्रदान किए जाएंगे। गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए निम्नलिखित में से किस पहल की शुरुआत की है? तो ये की है, किसकी शुरुआत की है? डिजीपाइवोट की, ठीक है ना। मैं बात करूँ इसके बारे में तो ये कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए आरंभ किया गया है जो ब्रेक के बाद अपने कॉर्पोरेट करियर में वापस आने की कोशिश कर रही होती हैं या जॉब करते हुए अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग पर शिफ्ट करने की योजना बना रही होती हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ई विधान जो प्रक्रिया लागू की गई है? तो आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ई विधान प्रक्रिया लागू की है, जिसमें अब सदन की प्रत्येक कार्यवाही बिना कागज के इस्तेमाल के की जाएगी। किस राज्य में सुपोषित माह अभियान लॉन्च किया गया है? सही आंसर है इसका राजस्थान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में सुपोषित माह अभियान लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है। किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की? तो ये की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये की गई है बेंगलोर यानी कि कर्नाटका में। किस राज्य ने शहरी गरीबों के लिए मनरेगा पहल की शुरुआत की गई है? तो ये की है उत्तराखंड ने। हरित हरिम कार्यक्रम के 6वें चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में, ठीक है ना। राज्य में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। किस राज्य ने महापरवाना योजना शुरू की है? तो ये की गई है बाय दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। मैं बात करूँ नए निवेश को आकर्षित करने के लिए किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरुआत की है? तो ये की गई है बाय दी राजस्थान गवर्नमेंट। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो ये की गई है बाय दी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार जो है सड़कों और शहरों को आवारा पशुओं से बचाने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। किस राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? तो आंसर है इसका बिहार। किस राज्य सरकार ने जो है बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर इसका आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने अंतरजातीय विवाह जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो है किया गया है बाय दी ओडिशा गवर्नमेंट। उड़ीसा सरकार ने अंतरजातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जो है कौन सा पोर्टल? सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है, नाम भी अगर पूछा जाए तो। मध्य प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट जो है खोला जाएगा? तो दिट विल बी इन दी इंदौर, ठीक है। मतलब खोला नहीं, खेला जाएगा, ठीक है। मैं बात करूं इसके बारे में तो शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए इंदौर मध्य प्रदेश में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट जो है आयोजित किया गया। CAPF की मैं बात करूं तो राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है इसका हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुरुग्राम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, परिसर में पीपल के पौधों का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की है? तो ये की गई है कर्नाटक में, ठीक है ना। तो कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान लॉन्च किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश के द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है हर घर जल अभियान की शुरुआत की है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश में। हाल में किस राज्य ने महारोजगार पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। इस पोर्टल के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के बाद राज्य के नागरिकों को फिर से जॉब पाने में मदद मिल सकेगी। मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान की शुरुआत तो ये की गई उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हाल ही में किस यूटी या फिर राज्य के द्वारा जो है पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है बाय दी दिल्ली, ठीक है ना। दिल्ली इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली में हरियाली को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के लिए 31 लाख पेड़ पौधे जो है लगाए गए हैं। किसानों को फसल ऋण देने के लिए उड़ीसा सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो आंसर इसका बलराम योजना, ठीक है। किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदायों को शामिल किया है? सही आंसर है इसका उड़ीसा गवर्नमेंट।
ठीक है। उड़ीसा सरकार के द्वारा ज़रूरतमंदों को दी जाने वाली पेंशन योजना में अब ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल जो है किया गया है। इसके अंतर्गत करीब 5,000 ट्रांसजेंडरों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये मंथली पेंशन दी जाएगी। अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत किसने की है? सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो लॉकडाउन के दौरान राज्य में अनुसूचित जाति के लगभग 7.4 जो 7.5 ठीक है ना, जो इतने परिवार हैं 7.5 लाख जो फैमिलीज़ हैं उनको जो बेरोजगार हुए हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मोदी नामक एक पहल शुरू की गई है? तो ये की गई है इन दी लद्दाख। तो लद्दाख को जैविक प्रदेश बनाने की दिशा में केंद्र की मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी कि मोदी योजना की मैं बात करूं के तहत लद्दाख के लिए चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के तहत 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सो गाइज, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो हमारा रेलवे स्पेशल ई बुक है जो कि PDF है जिसमें आपको 7600 प्लस जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरा जनवरी से दिसंबर तक का करंट अफेयर मिल जाएगा। सो आपके आने वाले जो NTPC के एग्ज़ाम है उनमें आपको बहुत हेल्प करने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।